टॉर्चर वर्ड सुनने के बाद हमारे दिमाग में कई मूवी सीन्स आते हैं, यहाँ तक कि कई रियल लाइफ इंसिडेंट्स भी आते हैं। टॉर्चर यूजुअली बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं किसी क्रिमिनल से सच निकलवाने के लिए या फिर उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए, बट इसे स्टार्टिंग से इसी चीज के लिए यूज नहीं किया जाता था। एंशिएंट टाइम्स में डेमोक्रेसी जैसे सिस्टम ना होने के कारण टॉर्चर को यूज़ किया जाता था किंग्स के द्वारा। टॉर्चर का यूज़ करके वो अपनी प्रजा को डराते थे ताकि वो गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो। और ऐसी बहुत सी टॉर्चर टेक्निक्स है जो कि इतनी ज़्यादा ब्रूटल है कि किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। इसीलिए एंशिएंट टाइम्स में किसी को भी पूरी जनता के सामने टॉर्चर किया जाता था ताकि लोगों के अंदर डर बैठ जाए। और ये डर किसी भी चीज़ का हो सकता है, गलत काम ना करने का डर या फिर राजा के खिलाफ ना बोलने का डर। पर कई बार उस टाइम के किंग्स फन के लिए भी लोगों को टॉर्चर करते थे और उस टाइम पर टॉर्चर करने के लिए कई टाइप के डिवाइसेस को भी बनाया गया था। और उसमें से हम आज की वीडियो में एक टॉर्चर डिवाइस की बात करने वाले हैं जो कि इतना ब्रूटल है कि किसी की भी रूह कांप जाए। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद है। तो जिस टॉर्चर डिवाइस की हम आज की वीडियो में बात करेंगे वो है द ब्रेजन बुल। ये डिवाइस एक बुल के शेप का था, एक ब्रॉन्ज का बुल जो कि अंदर से हॉलो था पूरा का पूरा। और इस बुल का जो पेट था उसमें इंसानों को बैठाया जाता था और जो उसका हॉलो पेट था उसकी कैविटी माउथ तक गई हुई थी और उसकी माउथ पर एक हॉर्न लगाया गया था। इस डिवाइस का यूज़ विक्टिम्स को टॉर्चर करने के लिए यूज़ किया जाता था। इस डिवाइस का यूज़ करने के लिए उस विक्टिम को उस बुल के अंदर बैठाया जाता था और उस बुल के नीचे आग लगा दी जाती थी। धीरे धीरे आग की वजह से बुल गर्म होने लगता था और अंदर फंसे विक्टिम की स्किन जलने लगती थी और उसके इतने एक्सट्रीम पेन को लोग सुनते थे बुल पे लगे हुए हॉर्न के थ्रू। जब बुल में फंसा हुआ विक्टिम दर्द के मारे चीखता था तो उस विक्टिम की आवाज़ उस कैविटी के थ्रू माउथ में लगे हुए हॉर्न से पास होती थी और डिस्टॉर्टेड आवाज़ सुनाई देती थी लोगों को, जैसे कोई हॉर्न बजा रहा हो। और उस विक्टिम को तब तक टॉर्चर किया जाता था जब तक वो इंसान जलकर मर ना जाए। और लिटरली उस इंसान की आवाज़ को बाहर डिस्टॉर्टेड होकर लोग सुनते थे और उसे एंजॉय करते थे। ये डिवाइस 550 to 570 BC के बीच में एक ग्रीक इन्वेंटर ने बनाया था। उस इन्वेंटर के पास फंडिंग न होने के कारण उस टाइम वो उस ब्रेजन बुल को नहीं बना पाया। पर कुछ टाइम बाद उस एरिया के किंग को खबर लग गई कि हमारे एरिया में कोई एक ऐसा इन्वेंटर है जो कि ब्रेजन बुल को बनाना चाहता है। और राजा फिर उसको फंडिंग देता है और कहता है कि तुम मेरे लिए इस डिवाइस को बनाओ। और फिर कुछ टाइम बाद वो उस डिवाइस को बना देता है और फिर वो उस डिवाइस को राजा के पास लेके जाता है और उस डिवाइस को दिखाता है और वो किंग को बताता है कि ब्रेजन बुल किस तरीके से काम करता है। और जब इन्वेंटर ब्रेजन बुल के अंदर बैठता है तो किंग बुल का दरवाजा बंद करके बुल के नीचे आग लगा देता है और इन्वेंटर ही सबसे पहले अपनी खुद के क्रिएशन के अंदर मरता है। उसके बाद वो कई बार उस डिवाइस को क्रिमिनल्स को टॉर्चर करने के लिए यूज करता है और ये सब कुछ सभी पब्लिक के सामने होता था ताकि लोगों के अंदर डर बैठ जाए और लोग क्राइम्स में इन्वॉल्व ना हो। कुछ टाइम बाद वॉर होती है जिसमें उस किंगडम का राजा हार जाता है और उस राजा को नया राजा उसी टॉर्चर डिवाइस में रखकर मारता है। यानी कि जिसने डिवाइस बनवाया वो लास्ट में खुद उस डिवाइस में ही मरता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। और अगर हम बात करें सबसे पेनफुल डेथ्स की तो इस डिवाइस में रहकर मरना सबसे ज़्यादा पेनफुल डेथ्स में से शामिल है, जिससे तुम इस टेक्निक की ब्रूटलनेस को जान सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।